नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपसे कहता हूं कि एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर है ना, बहुत बड़ा काम करता है, बहुत बड़े पुण्य का काम करता है, किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता मिटाता है। आपका एक शेयर। इसलिए कमल नंदलाल तो ये कहता है कि शेयर तो बनता है, शेयर जरूर करें। और ख़ास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी जटिल से जटिल समस्या का सरल से सरल समाधान करूं, या आपकी कुंडली देखूं, आपके घर का वास्तु देखूं, ऑफिस का या फैक्ट्री का, तो सीधा आ जाइए www.astrotak.com पर, सीधा मेरी प्रोफाइल पे आइए और कहीं मत जाइए, सीधा मेरी प्रोफाइल पे आइए, सिलेक्ट कीजिए और कॉल मिला लीजिए मुझे। मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो चलिए अब कमल नंदलाल के महा उपाय में बढ़ते हैं, महा उपाय के विषय की तरफ। मित्रों, आज के इस स्पेशल एपिसोड में हम बात करेंगे एक बहुत ही खास उपाय की। यंगस्टर्स के लिए उपाय है, वो लोग जो प्यार में असफल हुए हैं उनके लिए उपाय है, या वो लोग जिनको जीवन साथी का प्यार नहीं मिलता, या जिनका जीवन साथी उनको डिच कर रहा है ना, किसी भी अनैतिक संबंध में किसी का जीवन साथी फंस गया है, या वो छोटी बच्चियां जो किसी से प्यार करती हैं लेकिन घर वाले नहीं मान रहे, प्यार में हार हो चुकी है। अब आप हार चुके हैं, यूँ मान लीजिए। जीतने का एक ही तरीका और सबसे सिंपल तरीका है उस परमेश्वर की शरण और विशिष्ट कुछ तांत्रिक टोटके। देखिए, आपको विशेष बता देता हूं, जिस प्रकार से प्रेम के देवता श्री कृष्ण को माना जाता है, प्रेम की देवी राधा को माना जाता है, अगर आप शास्त्रीय विधि से चलेंगे, अगर आप कालिका पुराण के अनुसार चलेंगे, शक्ति सामंत के हिसाब से चलेंगे, अगर आप तंत्र सार के हिसाब से चलेंगे, तो ये विशेष जो टोटका होता है, ये एक विशिष्ट देवी के निमित्त किया जाता है और देवी का नाम है ललिता। कभी सुना है आपने इन देवी के बारे में? इन्हें राजराजेश्वरी भी कहा गया है, इन्हें षोडशी भी कहा गया है। 16 साल की हैं ये, इनका जो स्वरूप का वर्णन है। और बहुत सारे गाने बने हैं 16 साल पे, 16 बरस की बाली उम्र को सलाम, इत्यादि इत्यादि। 16 का बहुत स्पेसिफिक कनेक्शन है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। और हरे कांच की चूड़ियाँ भी इस्तेमाल करनी है तो 16 ही करनी है। कितनी? 16। और विशेष रूप से इसके लिए पंचमी, दशमी और पूर्णिमा, ये 3 दिन विशिष्ट माने गए हैं। या फिर कृष्ण पक्ष की पंचमी, दशमी, अमावस्या, ये 3 दिन भी किए जा सकते हैं। विशेष एक बात का ध्यान दिया जाए, अगर इस दिन शुक्रवार हो, इस दिन बुधवार हो, इस दिन कोई भी सौम्यवार हो, जैसे कि बृहस्पतिवार, सोमवार, शुक्रवार, बुधवार, तो बहुत अच्छा रहता है। देवी उपासना के लिए दिन विशिष्ट माने जाते हैं, क्योंकि ये जो देवी हैं इन्हें सौम्या कहा गया है। सौम्या, ये मन पर और इंद्री पर अपना असर दिखाती हैं। और इनका नाम ललिता है। ललित का मतलब क्या होता है? हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, अट्रैक्टिव, ललित, पुलकित। अगर आप प्यार की बाजी हार गए हैं तो किसी भी शुभ दिन, बुधवार, सोमवार, शुक्रवार, गुरुवार, 16 हरे कांच की चूड़ियाँ ले लीजिए। और विशेष रूप से अगर कोई देवी ललिता का मंदिर, जिन्हें षोडशी कहते हैं, राजराजेश्वरी कहते हैं, अगर अवेलेबल हो आपके शहर में तो ठीक है। अगर नहीं ठीक है तो एक आप विशेष काम कीजिए, आप किसी भी देवी के मंदिर चले जाएं और उन्हीं देवी को, मूल प्रकृति जो पार्वती होती हैं, वही सब देवियों की जननी है, जिन्हें हम गौरा, परम्बा, जगदम्बा कहते हैं,
या फिर किसी भी शिवालय चले जाएं जहाँ पर पार्वती का विग्रह हो, और सीधा एक काम करें, सीधा जाएं और देवी के समक्ष प्रणाम कर लें और एक विशेष नॉर्मल सा मंत्र पढ़ लें, ओम ललिता देव्यै नमः। और अगर आप इनका कुछ उपाय करना चाहते हैं तो विशेष रूप से पंचोपचार तो करें ही करें। दीपक जलाएं, धूप बत्ती करें, अगरबत्ती मत जलाइएगा, धूप बत्ती करें। और देखिएगा मंदिरों में अगरबत्तियाँ नहीं जलती हैं, जो लोग जलाते हैं गलत करते हैं। उसके बाद तिलक लगाएं इन्हें सिंदूर का, इन्हें सिंदूर अत्याधिक प्रिय है। एक विशेष और काम करें, गुलाबी फूल चढ़ाएं या लाल रंग का फूल चढ़ाएं, और किसी रंग का नहीं। इसके साथ साथ संभव हो अगर तो बतासा या मिश्री या फिर मखाने, ये इन पर चढ़ाएं। अब एक विशेष प्रयोजन, देवी पर ओम ललिता देवे नमः बोलते बोलते एक एक चूड़ी करके 16 बार वो चूड़ी चढ़ाइए। 16 चूड़ी चढ़ाने के बाद देवी से प्रार्थना कीजिए कि हे देवी, मैंने अपने प्रेम को, मैंने अपनी भावना को मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किया है, मुझे मेरा प्रेम लौटा दीजिए। मैं हारा हुआ प्रेमी हूं, मुझे प्रेम में जीत दिलवा दीजिए। जैसे आपने महादेव को जीता था वैसे मुझे मेरा प्रेम में जीत दिलवा दीजिए। अब उन 16 चूड़ियां जो आपने चढ़ा रखी हैं उसमें से 8 चूड़ियां वापस उठा लीजिए और किसी भी छोटी कन्या को या किसी भी ब्राह्मणी को जो विवाहित ना हो, ध्यान रखिएगा, कंवारी कन्या को, ब्राह्मण हो तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज कोई भी गरीब कन्या को दे सकते हैं। ये 8 कांच की चूड़ियां उसे दे दीजिए। 8 माता गौरी पर चली गई, 8 जो हैं आपने चढ़ा करके किसी भी ब्राह्मण कन्या को दे दिया या किसी भी गरीब कन्या को दे दिया। आश्वस्त करता हूँ आपसे, सिर्फ एक बार ये उपाय करना है और तरीके से अगर आपने कर लिया तो खोया हुआ प्यार ज़रूर मिलेगा, बशर्ता आपकी भावना सच्ची होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप किसी को पर्सनल लाइफ में जानते ही नहीं हो, कभी प्रेम वाला संबंध नहीं रहा है, सिर्फ एक लाइकनेस है, ऐसा नहीं होगा। अगर आप व्यक्तिगत किसी से प्रेम में हैं, एक रिश्ता है और किसी कारणवश वो रिश्ता ख़त्म हो गया है, तो वो व्यक्ति आपके पास में लौट कर ज़रूर आएगा। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए महा उपाय, एक नए टोटके को लेकर, जहां हम करेंगे आपकी समस्या का समाधान और देंगे कुछ ऐसे ख़ास उपाय जो आपकी प्रॉब्लम्स को फटाक से दूर भगाए। और कमल नंदलाल का महा उपाय सिर्फ एस्ट्रोतक पर, इसलिए एस्ट्रोतक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, शेयर ज़रूरी है, शेयर करें, पुण्य कमाएं। और सेवाएं अगर आप मेरी लेना चाहते हैं तो सीधा आ जाइए astrotak.com पर, सीधा प्रोफाइल में आ जाइए और कॉल मिला लीजिए मुझे, मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रहा हूँ। इजाज़त दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार, नमः शिवाय।